फिल्म धुरंधर के म्यूजिक एल्बम लॉन्च पर बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की जबरदस्त एनर्जी दिखी। उन्होंने इवेंट को द ओजी धुरंधर इन द हाउस कहकर शुरू किया। रणवीर सिंह ने एल्बम के हर गाने की तारीफ की और उसके एक्लेक्टिक मिक्स की विशेषता बताई। उनका कहना था कि इस एल्बम में ईडीएम से लेकर लव सॉन्ग तक हर तरह के लिसनर्स के लिए कुछ न कुछ है। इवेंट में रणवीर ने रैपर हनुमान काइंड की भी बहुत तारीफ की, ये कहकर कि वो देश के कल्चर को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। रणवीर ने म्यूजिक के महत्व पर कहा कि ये फिल्म की मेमोरी का काम करता है, जो सालों साल सुनते हैं और फिल्म के एहसास को दोबारा जीते हैं। डेब्यू एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने स्टेज पर फिल्म के गीत परफॉर्म किया और बताया कि अरिजीत सिंह की आवाज में गाना गहरा हुआ उनका फेवरेट ट्रैक है। टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा भी स्टेज पर आई और उन्होंने सिंगर्स मधुबंती और जैस्मिन सैंडलैस के साथ गाना शरारत का हुक स्टेप परफॉर्म करके माहौल बना दिया। रणवीर सिंह ने भी स्टेज पर वापस आकर इश्क जलाकर गाने पर परफॉर्म किया और ऑडियंस से खूब दाद बतौरी। अंत में रणवीर सिंह और टीम ने अमेजॉन म्यूजिक पर धुरंधर एल्बम को ऑफिशियली रिलीज किया। सीआईए बिग पिक्चर समिट में इस बार बॉलीवुड के कई सितारों ने हिस्सा लिया। एक्टर ईशान खट्टर और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बने। उन्होंने मॉडर्न सिनेमा और फ्यूचर की कहानियों पर अपने विचार रखे। ईशान खट्टर ने इस दौरान कहा कि वो अपने करियर में हमेशा बोल्ड चॉइसेस लेने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि वो दुनिया के सामने एक यंग इंडियन मेल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। When you say, is it the next story that excites you? I think it's always for an actor, the next story, the next character, the next world that you get to play in is always the most exciting thing. Of course, what you just mentioned right now, these are some of the most, the biggest honors in the world. Um, Having the recognition of, say, an Oscar or a national award would mean so much more to the journey and to the empowerment of a young actor. भविष्य की फिल्म्स और कंटेंट पर बात करते हुए ईशान ने कहा कि नेशनल या ऑस्कर अवार्ड जीतना तो बहुत बड़ा ऑनर है। With the journey of Homebound as the official entry, the official selection for the Oscars from India, and representing India to the world. लेकिन उनका फोकस हमेशा अच्छा काम करने और अगले बेहतरीन किरदार पर है। उनका मानना है कि हमें अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहिए, भारत की खास कहानियों पर ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते प्रभाव पर ईशान खट्टर ने साफ तौर पर कहा कि एआई एक टूल हो सकता है, पर ये इंसानी एहसास और उस कनेक्शन को कभी भी नहीं बदल सकता जो एक कलाकार ऑन स्क्रीन लाता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एआई से बनी कोई फिल्म आपको मासूम जैसी फिल्म की तरह रुला सकती है क्या? ईशान ने अपनी बात यहीं ख़त्म की कि वो सिर्फ और सिर्फ मोर ह्यूमन स्टोरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां जज्बात की गहराई हो। क्वीन ऑफ हार्ट्स माधुरी दीक्षित अपने आने वाली वेब सीरीज मिसेस देशपांडे के ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजर आई। इस ग्रैंड इवेंट पर माधुरी ने फैंस के साथ पोस्टर का पर्दा हटाया। उन्होंने बताया कि ये सीरीज एक इंटेंस थ्रिलर है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए माधुरी ने सबसे बड़ी बात रिवील की। उन्होंने कहा कि ये रोल उन्होंने पहले कभी नहीं किया है और इसमें वो एक सीरियल किलर का चैलेंजिंग किरदार निभा रही हैं। उनका कहना था कि ये रोल शूट करना मुश्किल था क्योंकि उसमें क्रीपीनेस और क्रेजीनेस थी, पर एक एक्टर को हर तरह के मैदान में खरा उतरना पड़ता है। उन्होंने सीरीज के डायरेक्शन के लिए नगेश कुकनूर और अपलॉस एंटरटेनमेंट की तारीफ की। माधुरी ने इस दौरान अपने फैंस की गुजारिश पर रिंगा रिंगा और 1 2 3 जैसे मशहूर गानों के आइकॉनिक हुक स्टेप्स भी स्टेज पर किए। उन्होंने अपने 40 साल के करियर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपने फैंस को बताया, जिनके सपोर्ट से वो नए और चैलेंजिंग रोल्स चुनती हैं। माधुरी दीक्षित ने फैंस को वार्न करते हुए कहा कि अगर उनकी स्माइल अब तक उनको हंसाती आई है तो इस सीरीज में शायद उन्हें डर लगेगा। उन्होंने सभी से 19 दिसंबर को जियो सिनेमा पर मिसेस देशपांडे जरूर देखने की अपील की।
टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स टॉयफा के ब्लू कारपेट पर बॉलीवुड के सितारों ने अपनी शान दिखाई। एक्टर अर्जुन कपूर एक डैपर ब्लैक आउटफिट में नजर आए। उन्होंने कहा कि टॉयफा उन चुनिंदा अवार्ड्स में से है जो फिल्म्स और ओटीटी के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल है। अर्जुन ने अपने आने वाली फिल्म बदतमीज गिल के बारे में बताया और राज कुंद्रा की बेटी के चाचा बनने की खुशी भी जाहिर की। रेड कार्पेट पर डेब्यूटेंट नितांशी गोयल भी बहुत ग्लैमरस लग रही थी। उन्होंने कहा कि वो अपने नॉमिनेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और उनका गाना महारानी हर जगह सुनने को मिल रहा है। एक्ट्रेस आहना कुमरा अपने काले गाउन में आकर सबका ध्यान खींच रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े इवेंट्स इंडस्ट्री के लोगों को मिलने का मौका देते हैं और ये अवार्ड सेलिब्रेशन जैसा होता है। सीनियर एक्टर सुनील शेट्टी ने भी ब्लू कारपेट पर एंट्री ली और कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के पास फिल्म फेयर और टॉयफा जैसे दो बड़े लेजेंडरी अवार्ड्स हैं जो उनकी क्रेडिबिलिटी को साबित करते हैं। एक्ट्रेस नेहा धूपिया को भी इस शाम में देखा गया, जिन्होंने कहा कि वो इस इवेंट को होस्ट कर रही हैं और वो इस शानदार शाम के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ब्लू कारपेट पर डेजी शाह, भाग्यश्री और लॉरेन गॉटलिब जैसे कई सितारों की झलक मिली, जिन्होंने इस रात को और भी यादगार बना दिया।